आज हम इस वीडियो में 2022 में आई काफी डिमांडिंग एक्शन ड्रामा मूवी मेजर का एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। इस मूवी को IMDb पर 9.3 आउट ऑफ 10 की एक शानदार रेटिंग मिली है। साथ ही 97% गूगल यूजर ने इसे पसंद भी किया है। मूवी में आपको लीड रोल में अदबी शेष, साई मांजरेकर और प्रकाश राज जैसे बड़े कलाकार देखने को मिलने वाले हैं। इस मूवी की स्टोरी एक रियल इंसिडेंट पर बेस्ड है, जिसमें शहीद मेजर संदीप उन्नीकृष्णन की लाइफ हिस्ट्री बताई गई है। साथ ही मुंबई अटैक 26/11 में उनकी वीरता को भी दिखाया गया है, जो आपको बहुत ही इंस्पिरेशनल और इमोशनल करने वाली है। इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक भी कर देना। तो चलिए बिना किसी देरी की मूवी शुरू करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हम संदीप उन्नीकृष्णन को देखते हैं, जब वो अपनी NSG की ट्रेनिंग के बाद अपने घर वापस आते हैं और उनके पेरेंट्स उससे शिकायत करते हैं कि वो अपनी ड्यूटी पर जाने के बाद उन लोगों को बिल्कुल ही भूल जाता है और उसे अपने देश के आगे कुछ भी दिखाई नहीं देता है। दरअसल एक बार जब वो सोल्जर था, तब वो पाकिस्तान के एरिया में एंटर कर गया था और वहाँ के बच्चों के साथ खेलने लगा था। इसीलिए उसके सीनियर्स ने उनसे मना किया था कि वो अपना एरिया नहीं है, उसे वहाँ नहीं जाना चाहिए था। इस पर संदीप बड़ी मासूमियत के साथ कहता है कि वो हिस्सा भी तो हमारा ही है। वो बचपन से ही ऐसा ही था, सबको अपना ही मानता था। नेक्स्ट सीन संदीप के बचपन का दिखाया जाता है, जहाँ पर वो छुट्टियों में अपने अंकल के घर आया हुआ था। उसके अंकल एक जेलर थे। वहाँ पर संदीप एक क्रिमिनल से बैठकर बातें करने लगता है। तभी उसकी माँ आ जाती है और उसे डांटने लगती है और वहाँ आने से मना करती है और उससे कहती है कि वो बुरे लोग होते हैं। पर संदीप ने अपनी माँ से कहा कि नहीं, उसने उस क्रिमिनल की आंखों में दर्द और सच्चाई देखी थी। वो अपनी माँ और पापा के साथ बहुत मस्ती किया करता था। एक दिन संदीप को सूसू लगी थी, इसलिए वो अपने पापा से बाहर वॉशरूम तक चलने के लिए कहता है, पर उसके पापा कुछ काम कर रहे थे, इसलिए वो अपनी अंकल की बेटी संध्या को अपने साथ ले जाता है। वो डरते हुए उसके साथ चली जाती है, क्योंकि संदीप ने अपनी माँ के पर्स को छुपा लिया था और संध्या को आइसक्रीम खिलाने का लालच दिया था। तभी वहाँ पर एक डॉग आ जाता है और वो लोग डरने लगते हैं, पर फिर संदीप के पापा आकर उसे वहाँ से भगा देते हैं और संदीप से पूछते हैं कि जब वो उसके साथ नहीं होंगे तब वो क्या करेगा। और संदीप कह देता है कि वो तो उसके साथ हमेशा ही रहेंगे। नेक्स्ट संदीप के पापा उसे अपने कंधों पर बिठाकर नेवी की मार्च दिखाने ले जाते हैं। तभी से संदीप ने नेवी ज्वाइन करके देश की सेवा करने के बारे में सोच लिया था। उसके बाद नेक्स्ट इन 1993 बंगलौर का दिखाया जाता है, जहाँ पर फर्स्ट टाइम कॉलेज में संदीप की मुलाकात ईशा नाम की एक लड़की से होती है और वो उसे पसंद आ जाती है। नेक्स्ट डे ईशा का बर्थडे होता है, पर उसके फादर और मदर कोई भी उसके साथ नहीं होते, क्योंकि उसके फादर बिजनेस ट्रिप में बिजी रहते थे और उसकी माँ किट्टी पार्टी में। उसके फादर उसके लिए पैसों का सिर्फ एक लिफाफा भेज देते हैं, जिसे ईशा गुस्से में वहीं पर फेंककर अकेले कैंटीन में बैठी होती है। तभी उस लिफाफे के साथ वहां पर संदीप आ जाता है और उसे शॉपिंग कराने के लिए ले जाता है, जहां पर ईशा को ड्रेस पसंद आती है और संदीप वो ड्रेस उसे गिफ्ट के तौर पर दे देता है और इस तरह उन दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगती हैं। इसी बीच संदीप ने नेवी के लिए फॉर्म फिल किया होता है, जिसके इंटरव्यू में वो पास हो जाता है और एक दिन एक कॉस्ट्यूम पार्टी में संदीप नेवी की ड्रेस पहनकर ईशा के पास आता है और फिर वो दोनों कपल डांस करते हैं। ईशा उससे पूछती है कि वो ऑफिसर इसीलिए बनना चाहता है कि सारी लड़कियां उस पर फिदा हो जाएं। तब संदीप कहता है कि सारी नहीं, बस सिर्फ एक। उसके बाद वो दोनों घर आ रहे होते हैं, जहाँ पर रास्ते में ईशा संदीप को आई लव यू बोलने वाली ही होती है। तभी संदीप अपनी पड़ोस वाली आंटी के घर झगड़ा होता हुआ देखता है। उसका शराबी पति उसे बुरी तरह से मार रहा होता है और जब संदीप उसे बचाने के लिए जाता है तो वो संदीप को भी मारने लगता है, पर तब तक वहाँ पुलिस आ जाती है और उसे अपने साथ ले जाती है। और जब संदीप घर आता है तो उसकी माँ उसे दूसरों के झगड़े में पड़ने से मना करती है और तभी उसके पापा उसे बताते हैं कि उसने उन्हें बिना बताए नेवी ज्वाइन करने के लिए फॉर्म फिल कर दिया था, जबकि वो उसे डॉक्टर इंजीनियर बनाना चाहते थे, पर उसे फिजिकल में फेल कर दिया गया है ड्यू टू आई साइट प्रॉब्लम। यह सुनकर संदीप बहुत सैड हो जाता है, क्योंकि उसके लिए एक सोल्जर बनना बहुत जरूरी था, क्योंकि उसे बचपन से ही उसका जुनून जो था। तब ईशा संदीप से कहती है कि आज वो उसके साथ जिंदगी बिताने के बारे में सोच रही थी, पर जैसे उसके पेरेंट्स के पास उसके लिए टाइम नहीं होता है, वैसे उसके पास भी टाइम नहीं होगा अगर वो सोल्जर बन जाएगा तो। संदीप कहता है कि उसका तो फॉर्म रिजेक्ट हो चुका है। तब ईशा कहती है कि वो रुकने वाला थोड़े ही है, सोल्जर सिर्फ नेवी में ही तो नहीं होते। और तभी उसे याद आता है कि वो आर्मी में भी सर्विस देकर सोल्जर बन सकता है और वो बाहर आकर अपने पापा से बोल देता है कि वो NDA ज्वाइन कर रहा है। उसकी माँ इस बात से डरी हुई थी, क्योंकि उन्हें पता था कि एक सोल्जर की लाइफ कितनी ज्यादा रिस्की होती है, पर फिर भी उन्होंने संदीप को NDA की ट्रेनिंग के लिए जाने दिया, क्योंकि उन्हें एहसास हो गया था कि संदीप उनका कभी था ही नहीं, वो तो देश का ही था। उसके बाद संदीप की हार्डकोर ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है, जिसमें उसे कई डेंजरस एक्ट करने पड़ते हैं और बहुत मेहनत करनी पड़ती है।
वो ईशा के लिए कई सारे लेटर भी लिखता है, पर उसकी किसी भी लेटर का जवाब उसे नहीं मिलता। काफी मेहनत करने के बाद संदीप अपने ग्रुप में सबसे तेज और टैलेंटेड सोल्जर बन जाता है और वो दिल का भी बहुत अच्छा था। वो वहाँ पर सबकी हेल्प किया करता था, पर फिर भी उसकी सक्सेस देखकर हर उससे जलता था। इसीलिए एक दिन उसे पता चलता है कि उसने जो भी लेटर ईशा को लिखे थे वो कभी उस तक पहुंचे ही नहीं, क्योंकि बीच में ही हर्ष ने वो सारे लेटर निकाल लिए थे और जो ईशा के लेटर उसके लिए आए थे वो भी हर्ष ने अपने पास कहीं छुपा दिए थे। यह सुनकर संदीप गुस्से में भागता हुआ हर्ष के पास आता है और उससे ईशा के लेटर के बारे में पूछता है। हर्ष उसे वो लेटर दे देता है और उससे संदीप को पता चलता है कि वो आज भी उसका इंतजार कर रही थी, पर कल वो स्विट्जरलैंड जाने वाली है। यह जानने के बाद संदीप तुरंत ईशा से मिलने के लिए निकल जाता है और उसे अपने साथ बस स्टैंड लेकर आता है, क्योंकि उसके पास ज्यादा टाइम नहीं था। वहाँ पर संदीप ईशा को आई लव यू बोल देता है और उसका इंतजार करने को कहता है और ईशा भी खुश होकर उसे एक किस के साथ आई लव यू बोल देती है, जिसके बाद संदीप वापस चला जाता है और फिर कुछ दिन बाद वापस आकर वो दोनों शादी कर लेते हैं। पर एक दिन जब वो वापस जा रहा था, वो दिन था 8 अगस्त 2008, और तब उसके पेरेंट्स को पता नहीं था कि वो जब इस बार जाएगा तो कभी वापस नहीं आ पाएगा। वो जाते टाइम अपनी माँ से कहता है कि उसने उनकी एक चीज चुराई है, वो गैस करके उसे फोन पर बता दे कि वो क्या है। उसके बाद संदीप एनएसजी ज्वाइन कर लेता है और उसके टैलेंट को देखते हुए उसे उसके ग्रुप के ट्रेनिंग ऑफिसर बना दिया जाता है। उसी बीच पाकिस्तान से मुंबई में कुछ आतंकवादी एंटर करते हैं, जिनका टारगेट मुंबई में ज्यादा से ज्यादा लोगों को मारना था। उन्होंने एक कैफे और ताज होटल को अपना निशाना बनाया हुआ था। साथ ही वो जिस ऑटो से वहां पर आए थे वो उस ऑटो में भी बॉम्ब रखकर उसे उड़ा देते हैं और वहां से भागने वाले लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे काफी सारे लोग बिना किसी गुनाह के मारे जाने लगते हैं। उधर संदीप को ईशा का एक लेटर मिलता है जिसमें उसके लिए डिवोर्स पेपर थे, जिसे देखकर संदीप शॉक हो जाता है और वो ईशा से मिलने के लिए अपने सीनियर से छुट्टी लेता है। नेक्स्ट सीन में हम ताज होटल में कुछ गेस्ट को देख पाते हैं, जिनमें एक फॉरनर अपनी 10 साल की बच्ची के साथ होता है और एक ब्लाइंड ओल्ड मैन अपनी सर्विस डॉग के साथ और एक बिजनेस टाइकून प्रमोदा रेडी भी होती है। थोड़ी देर बाद कुछ टेररिस्ट ताज होटल में एंटर करके वहाँ के लोगों को मारना शुरू कर देते हैं। सारे लोग भागकर खुद की जान बचाने की कोशिश करते हैं और अलग अलग जगहों पर छुपने लगते हैं। वहाँ से निकलने से पहले ही संदीप को पता चल जाता है कि ताज होटल को टेररिस्ट ने हाईजैक कर लिया है और वो वहाँ पर लोगों को मारते जा रहे हैं। इसीलिए वो अपनी छुट्टी को कैंसिल करके दोबारा अपने सीनियर के पास आता है, जहाँ पर वो एक टीम को ताज होटल हॉस्टेजेस को रिलीज करने के लिए रेडी कर रहे होते हैं, जिसमें संदीप भी जाना चाहता था, पर उसके सीनियर उसे जाने से मना कर देते हैं, क्योंकि एक ट्रेनिंग ऑफिसर को मिशन पर जाने की परमिशन नहीं होती थी। पर संदीप जिद करके उनसे वहां जाने की परमिशन ले लेता है। उधर प्रमोदा रेडी अपने रूम में होती है, तभी वो बाहर कुछ फायरिंग की आवाज सुनती है और जब वो बाहर आकर देखती है तो एक टेररिस्ट उसके ही सामने उस फॉरनर को मार देता है, जिससे वो डर की वजह से वापस अपने रूम को लॉक करके छुप जाती है। उसके बाद एनएसजी टीम के साथ संदीप ताज होटल पहुंच जाता है। मीडिया के थ्रू पाकिस्तानी टेररिस्ट को भी पता चल जाता है कि एनएसजी टीम ताज होटल पहुंच चुकी है, जिससे वो ताज होटल में मौजूद टेररिस्ट को बता देते हैं और अलर्ट रहने के लिए कहते हैं। उनके पहुंचते ही वो टेररिस्ट उन्हें डराने के लिए ताज होटल में 2-4 ब्लास्ट कर देते हैं। उधर जब टीवी पर संदीप के पापा ताज होटल में हुए अटैक की न्यूज देख रहे होते हैं तो वो संदीप से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं एनएसजी टीम के साथ उनका बेटा संदीप भी नहीं गया हो, पर उनका संदीप से कांटेक्ट ही नहीं हो पा रहा होता है। उधर ताज होटल के अंदर जाने के बाद संदीप और उनकी टीम उस होटल के लेआउट को देखते हैं। वो सारे टेररिस्ट की एग्जैक्ट लोकेशन तो नहीं पता कर पाते हैं, क्योंकि वो सब लोग अलग अलग फ्लोर पर बिखरे हुए थे और संदीप की टीम के पास सिर्फ मेन एंट्रेंस और लॉबी ही बचे थे, जिससे वो ऊपर के फ्लोर्स पर जा सकते थे और वहां से हॉस्टेजेस को निकाल सकते थे। साथ ही उन्होंने कुछ स्नाइपर्स को भी रेडी करके रखा हुआ था। आगे वो लोग कुछ हॉस्टेजेस को बाहर निकाल पा रहे थे, मगर कुछ हॉस्टेजेस उन टेररिस्ट की गोली से मारे भी जा रहे थे। उधर जब प्रमोदा रेडी को पता चलता है कि टेररिस्ट ने उस फॉरनर को मार दिया है तो उसे उसकी बेटी की याद आती है और वो उसे बचाने के लिए उसके रूम में आ जाती है, जो कि उसके पास में ही था, जहाँ पर वो बच्ची डरी हुई सी बैठी होती है। प्रमोदा उसे जाकर गले लगा लेती है और चुप रहने के लिए कहती है और साथ ही अपने साथ लाकर अपना गेट क्लोज कर लेती है। उधर संदीप की माँ टीवी पर देख लेती है कि ताज होटल में एनएसजी टीम पहुंच चुकी है, इसीलिए वो डरते हुए संदीप के बारे में संदीप के फादर से पूछते हैं, पर वो कह देते हैं कि संदीप एक ट्रेनिंग ऑफिसर है और ट्रेनिंग ऑफिसर को मिशन पर जाने की परमिशन नहीं होती है। यह सुनकर उन्हें थोड़ा सुकून मिलता है। उधर जब संदीप होटल के अंदर जाता है तो उसे चारों तरफ बहुत सारी डेड बॉडीज मिलती है, जिसमें उस ब्लाइंड ओल्ड मैन और उसके सर्विस डॉग की भी थी, जिसे देखकर संदीप की आंखें भर आती है, क्योंकि उन हैवानों ने जानवरों की तरह सबको मार दिया था, किसी पर भी थोड़ा सा भी रहम नहीं दिखाया था। टेररिस्ट सारे हॉस्टेजेस को एक हॉल में बंद कर देते हैं और तभी स्नाइपर से संदीप को पता चलता है कि एक टेररिस्ट नॉर्थ ब्लॉक की तरफ गया है और संदीप उसी टेररिस्ट को हॉस्टेजेस समझकर बचा कर ले जा रहा होता है।
क्योंकि उसने एक हॉस्टेजेस की जैकेट को पहनकर रखा हुआ था। और संदीप जैसे ही उसके सूट की तरफ देखता है तो उस पर ब्लड लगा हुआ होता है और वो समझ जाता है कि एक टेररिस्ट है। फिर उन दोनों के बीच फाइट होने लगती है। काफी देर फाइट होने के बाद वो टेररिस्ट एक हॉस्टेजेस का सहारा लेकर संदीप को इंजर्ड करके भाग जाता है। और जब संदीप उसके पीछे जा रहा होता है तो उसके सीनियर उसे वापस आने के लिए कहते हैं, क्योंकि उन्हें कोई भी अंदाजा नहीं था कि वहां पर कितने टेररिस्ट हो सकते हैं और उनकी एग्जैक्ट लोकेशन भी क्या थी ये भी उन्हें नहीं पता था। उधर दो टेररिस्ट को शक होता है कि प्रमोदा रेड्डी के रूम में कोई है, इसीलिए वो उस रूम में एंटर करके देखते हैं, जिससे प्रमोदा रेड्डी बच्ची को एक जगह छुपाकर खुद विंडो के बाहर आकर बिल्डिंग से नीचे लटक जाती है। और जब वो टेररिस्ट वहां से चले जाते हैं तो वो वापस उस बच्ची के पास आ जाती है। यहाँ पर प्रमोदा रेड्डी ने भी बहुत हिम्मत दिखाई है। उधर ईशा और संदीप के फादर दोनों संदीप से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर वो नहीं कर पाते। और तभी हम फ्लैशबैक में देख पाते हैं कि शादी के बाद जब ईशा का बर्थडे होता है तो संदीप उसके पास नहीं आ पाता, क्योंकि उसे छुट्टी नहीं मिलती। पर वो नेक्स्ट मंथ आने का उसे प्रॉमिस करता है, और नेक्स्ट मंथ भी संदीप नहीं आ पाता। और जब ईशा उसे कॉल करती है तो उसका फोन बंद जा रहा होता है। तभी ईशा को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है और उसे अचानक से हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। दरअसल ईशा बंगलोर में जॉब करती थी और वहाँ वो अकेली ही रहा करती थी। उसे पूरी उम्मीद थी कि जब वो इस खुशखबरी को संदीप को देगी तो वो उसके साथ होगा, पर ऐसा नहीं हुआ था और इसलिए वो संदीप से गुस्सा थी और फिर उसे कुछ भी नहीं बताती है। और जब वो कुछ मंथ बाद ईशा से मिलने आता है तो वो पूछता है कि उस दिन हॉस्पिटल में क्या हुआ था, पर ईशा उसे अब भी कुछ नहीं बताती है। वो गुस्से में उससे कहती है कि उसे उसके साथ होना चाहिए था, पर वो अकेली थी। और तभी एक इमरजेंसी के चलते संदीप वापस अपनी ड्यूटी पर चला जाता है और इसके बाद से ईशा एकदम से टूट जाती है और वो उसे डिवोर्स लेटर भेज देती है, क्योंकि वो इस तरह संदीप के साथ रहना नहीं चाहती थी। एक सोल्जर को क्या क्या सैक्रिफाइस करने पड़ते हैं यह सिर्फ एक सोल्जर ही समझ सकता है। उसके लिए देश से बढ़कर कोई रिश्ते नाते नहीं होते, यहाँ तक कि उसकी खुद की खुशियां भी मायने नहीं रखती। उसके बाद कुछ और कमांडो को स्पेशल आर्म फोर्सेस के साथ बुलाया जाता है, पर टेररिस्ट उनमें से कुछ को हेलीकॉप्टर से उतरते ही मार देते हैं, क्योंकि मीडिया से उनके सोल्जर्स की हर एक एक्टिविटी के बारे में उन्हें पता चल रहा था। तब गुस्से में संदीप मीडिया रिपोर्टर के पास जाता है और उससे कहता है कि वो अपनी टीआरपी के चक्कर में कितने ही मासूम लोगों की जान लिए जा रही है। उधर इतने सारे लोग मरे पड़े हैं और हर सोल्जर की जान उस पर है, पर उन्हें न्यूज दिखाने से ही मतलब है, शर्म आनी चाहिए उन्हें। वो कहता है कि फर्स्ट फ्लोर के पूल के पास अभी भी 25 होस्टेजेस फंसे हुए हैं, पर उन्हें तो सिर्फ अपनी टीआरपी से मतलब है। वो इतना कहकर वहां से जा ही पाता है कि वो बेशरम मीडिया इस न्यूज को भी दिखाने लगते हैं कि पूल के पास 25 होस्टेजेस फंसे हुए हैं और ये न्यूज को टेररिस्ट तक पाकिस्तानी टेररिस्ट पहुंचा देते हैं। इसलिए दो टेररिस्ट लोगों को मारने के लिए पूल के पास आते हैं, जहाँ पर पहले से ही पूल के अंदर संदीप और उनकी टीम के कुछ लोग छुपे हुए होते हैं और वो इन टेररिस्ट को शूट कर देते हैं। दरअसल संदीप को पता था कि मीडिया से जो भी वो कहेगा वो उसकी न्यूज जरूर दिखाएंगी और इसीलिए उसने झूठ बोला था कि वहाँ पर होस्टेजेस थे, ताकि वो टेररिस्ट को वहां तक ला सके। उस फायरिंग में हर्ष काफी बुरी तरह से इंजर्ड हो जाता है और उसे जल्दी से बाहर लेकर आया जाता है। साथ ही सारे होस्टेजेस को भी वो लोग रिहा करा लेते हैं। अब संदीप के सीनियर उसे ऑर्डर देते हैं कि कल सुबह वो यहाँ से निकल जाएंगे, क्योंकि उनका मेन पर्पस सारे होस्टेजेस को बाहर निकालना ही था। वो पूरा हो चुका था। उसके बाद ईशा को संदीप कॉल करता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि एक दूसरे से झगड़े होते रहते हैं तो एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ देना चाहिए। और एक बार फिर से वो उससे पूछता है कि उस दिन हॉस्पिटल में उसे क्या हुआ था, और ईशा कह देती है कि वो नहीं जाने तो ही अच्छा है। और तभी पीछे की बैकग्राउंड वॉइस से ईशा को पता चल जाता है कि शायद संदीप इस टाइम ताज होटल में है और वो उससे पूछती है। तब संदीप भी बोल देता है कि तुम नहीं जानो तो अच्छा है। और फिर प्रमोदा रेड्डी एक वायरलेस फोन से होटल के मैनेजर के पास कॉल करती है कि वो ऊपर एक रूम में फंसी हुई है और उसके साथ एक बच्ची है जो सांस नहीं ले पा रही है। यह सुनकर संदीप उसे बचाने के लिए जाने लगता है, पर उसके सीनियर उसे वहां जाने से मना करते हैं और उससे कहते हैं कि अब वो खुद के लिए उनके कितने और सोल्जर्स की जान लेगा। तब वो कह देता है कि सिर्फ एक, और वो खुद है। वो कहता है कि अगर उसकी वजह से किसी भी होस्टेजेस की जान चली गई तो वो अपने आप को कभी भी सोल्जर्स नहीं कह पाएगा। और फिर वो अपने कुछ सोल्जर्स को लेकर अंदर चला जाता है और वो बाकी सोल्जर्स को फर्स्ट फ्लोर पर ही छोड़कर खुद सेकंड फ्लोर पर अकेले पहुंच जाता है। और फिर बहुत ही वीरता के साथ वो टेररिस्ट पर गोलियां बरसाने लगता है, जहां वो कई सारे टेररिस्ट को इंजर्ड कर देता है और प्रमोदा रेड्डी तक पहुंच जाता है और उसे वहां से निकालने लगता है। और तभी वो टेररिस्ट उस पर गोलियां चलाने लगते हैं, जिससे वो तो वहीं पर गिर जाता है, पर वो प्रमोदा रेड्डी और उस बच्ची को वहां से निकालकर नीचे अपने सोल्जर्स तक पहुंचा देता है। तभी एक टेररिस्ट संदीप की तरफ एक बॉम्ब फेंकता है, जिससे एक पल को तो ऐसा लगता है कि संदीप की मौत हो गई है, पर वो थोड़ा इंजर्ड हो जाता है। उसके सोल्जर्स उसकी हेल्प करने के लिए ऊपर आने के ऑर्डर्स मांगते हैं,
और संदीप सिर्फ यही कहता है कि आई कैन हैंडल दिस, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी वजह से किसी एक भी सोल्जर्स की जान जाए। और फिर वो दोबारा से उठकर उन टेररिस्ट को एक एक करके मारने लगता है और तभी उसे एक टेररिस्ट गोली मार देता है जो उसके पेट के पास से लगती है। और जब संदीप उसे मारने जाता है तो पीछे से दूसरा टेररिस्ट आकर उसे चाकू से घायल कर देता है। पर इतने के बाद भी मेजर संदीप उन टेररिस्ट को मारने लगता है और फाइनली वो सबको मार देता है। सिर्फ 2 टेररिस्ट ही बचे होते हैं, वो भी संदीप की इस बहादुरी की वजह से डरे हुए थे। वो वहां से निकलना चाहते थे मगर संदीप उन्हें वहां से निकलने ही नहीं दे रहा था, जबकि वो पूरी तरह से घायल हो चुका था। फिर भी वो वहीं पर बैठकर गोलियां चलाए जा रहा था, जिससे उन दोनों टेररिस्ट की फटी पड़ी थी। उसके बाद संदीप एक और टेररिस्ट को मार गिराता है और अब उसे पता चल गया था कि वो बच नहीं पाएगा, क्योंकि उसे कई सारी गोलियां लग चुकी थी। तभी वो पास में देखता है तो उसकी माँ का पर्स पड़ा हुआ था, जो उसकी जेब से लड़ते टाइम गिर गया था। और यही वो चीज थी जो वो अपनी माँ से चुरा कर लाया था। वो उसे उठाने की बहुत कोशिश करता है और दर्द की वजह से उठा नहीं पाता। और फिर वो ईशा अपनी माँ और अपने पापा को बहुत याद करता है। उसे अपने पापा की वो ही बात याद आती है जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर कभी वो उसके साथ नहीं हुए तो तब संदीप कहता था कि वो तो उसके साथ हमेशा ही रहेंगे ना। और इतना सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और इसी के साथ हमारा मेजर संदीप इस दुनिया से विदा लेकर हमेशा के लिए चला जाता है। सच्चा इमोशनल थी, मेरी आंखों में भी आंसू आ गए थे। वो चाहता तो खुद को रोक सकता था मगर उसने खुद की जान से बढ़कर दूसरों की जान की परवाह की, अपने देश की परवाह की। उसके बाद बाकी के सोल्जर्स वहां पर आ जाते हैं और उस बचे हुए टेररिस्ट को भी मार देते हैं। उधर संदीप के पापा अभी तक संदीप से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, क्योंकि वो उसके लिए बहुत परेशान हो रही थी। तभी उसकी माँ न्यूज में देखकर चिल्लाने लगती है और वो भागकर वहां पर आकर देखते हैं कि उनका बेटा शहीद हो चुका है। वो दोनों बुरी तरह अपने बेटे को याद करके रोने लगते हैं। तभी संदीप के सीनियर ईशा के पास आते हैं और उसे वही डिवोर्स पेपर वापस दे देते हैं जिस पर संदीप ने अभी तक साइन नहीं किए थे, क्योंकि वो कभी भी ईशा को छोड़ना ही नहीं चाहता था। यह देखकर ईशा भी रोने लगती है। उसके बाद संदीप की माँ को एक बॉक्स दिया जाता है जिसमें उनका पर्स होता है और तब उन्हें याद आता है कि संदीप इसी को चुरा कर ले गया था। यह सब देखकर वो दोनों रोने लगते हैं और फिर संदीप की बॉडी को आखिरी सैल्यूट के साथ विदा किया जाता है। और जब संदीप के फादर उन चेहरों को देखते हैं जिनको उसने अपनी जान देकर बचाया था तो वो बहुत ही प्राउड महसूस करते हैं और आज उन्हें अपने बेटे पर गर्व है कि उसने देश के लिए सिर्फ 35 साल की उम्र में ही अपनी जान कुर्बान कर दी थी। मेजर संदीप उन्नीकृष्णन ने मौत की आंखों में आंखें डालकर कहा था कि तुम मेरी जान तो ले सकते हो मगर मेरे देश को नहीं। उसने अपनी माँ और पिता से बढ़कर, अपनी पत्नी से बढ़कर अपनी ड्यूटी को अहमियत दी थी। एक माँ बाप के लिए आसान नहीं होता कि 35 साल की उम्र में अपने बेटे को खो देना, मगर देश के लिए कुर्बान होने का सौभाग्य भी हर किसी को नहीं मिलता है। ये भी बड़ी किस्मत से मिलता है। मुझे सोचकर निंदा आती है कि आजकल कुछ पॉलिटिशियन अपने लालच के लिए देश को खोखला करने में लगे हुए हैं, जबकि उस देश के लिए ही इस तरह के सोल्जर्स अपनी सारी खुशियां और फैमिली को सैक्रिफाइस करके अपनी जान तक की भी परवाह नहीं करते। उनकी कुर्बानी इस तरह जाया नहीं जानी चाहिए। देश के हर एक पर्सन की जिम्मेदारी बनती है कि वो देश के लिए अपनी जिम्मेदारी को समझे और एक सोल्जर्स की तरह देश की सेवा में निस्वार्थ मन से लगा रहे। मुझे खुशी है कि इस मूवी को एक्सप्लेन करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। सच में मुझे मूवी अब तक की सारी मूवी में से अच्छी लगी। तो दोस्तों, आपको मूवी कैसी लगी और आप अपने विचारों को भी हमें कमेंट में लिखकर बता सकते हैं।